Let the shortest distance between these two lines is this, then find the positive value of 5 alpha plus beta. तो हमारे पास दो लाइन है। पहला लाइन है x माइनस थ्री बाई थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस अल्फा बाई माइनस वन इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाई वन। तो जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन से, तो ये जो पॉइंट है थ्री अल्फा थ्री जिससे लाइन पास कर रही है आपका ए वन बन जाएगा। तो ए वन एस थ्री अल्फा थ्री, आप चाहें तो आई कैप जे कैप के कैप लगा सकते हैं, ये उनके कॉम्पोनेंट है। सिमिलरली यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन रेशियो है थ्री माइनस वन वन, ये आपका बी वन बन जाएगा। तो दिस इज थ्री माइनस वन एंड वन। दूसरा लाइन है आपके पास x प्लस थ्री बाई नेगेटिव थ्री इज इक्वल टू वाई प्लस सेवन बाई टू इज इक्वल टू जेड माइनस बीटा बाई फोर। तो इस लाइन में जो पॉइंट है वो माइनस थ्री माइनस सेवन एंड बीटा है। ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, माइनस सेवन है यहाँ पे। और इसका जो डी आर है जिसको हम बी टू बोल सकते हैं, दैट इज द डिनोमिनेटर पार्ट माइनस थ्री टू एंड फोर। हर जगह पे मैंने वेक्टर का सिर्फ कंपोनेंट लिखा है, आई जे के लगा सकते हैं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास वो है मॉडुलस ऑफ, मॉड लगाना कंपलसरी है, ये डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप मॉड मिस करते हैं तो कभी कभी केसेस मिस कर सकते हैं। तो यू शुड ऑलवेज अप्लाई मॉड जिसमें भी मॉड होता है जिस फॉर्मूला में। तो ए वन माइनस ए टू, आप ए वन माइनस ए टू की जगह पे ए टू माइनस ए वन भी कर सकते हैं, इसलिए मॉड लगा हुआ है आपके पास। डॉट बी वन क्रॉस बी टू डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वन क्रॉस बी टू। तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एक बी वन क्रॉस बी टू और एक ए वन माइनस ए टू। और उसके बाद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ए वन माइनस ए टू निकाल लेते हैं कि ए वन माइनस ए टू होगा कितना। तो ए वन माइनस ए टू विल बी इक्वल टू थ्री माइनस माइनस थ्री सिक्स हो गया, देन अल्फा प्लस सेवन हो गया एंड थ्री माइनस बीटा हो गया आपके पास। दिस इज अल्फा प्लस सेवन है, ये थ्री माइनस बीटा, दिस इज ए वन माइनस ए टू। अब बी वन क्रॉस बी टू आपको निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। आप फर्स्ट रो में आई जे के लिखते हैं, सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट लिखते हैं। तो बी वन के कंपोनेंट आपने लिख रखे हैं थ्री माइनस वन एंड वन, और बी टू का कंपोनेंट हो गया माइनस थ्री टू एंड फोर। नाउ एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो, तो ये हो गया माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स आई कैप, आप चाहे तो माइनस सिक्स लिख लीजिए कंपोनेंट वाइज। देन जे में हो जाएगा ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन, इट विल चेंज टू माइनस फिफ्टीन एंड के विल बी सिक्स माइनस थ्री, थ्री हो गया। आप चाहें तो इसमें थ्री कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस टू माइनस फाइव पर वन हो गया। अब आप इस फॉर्मूला में पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए टू माइनस ए वन जो कि है सिक्स अल्फा प्लस सेवन एंड थ्री माइनस बीटा डॉट विथ माइनस टू। ये थ्री मैं नहीं लिख रहा क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस टू माइनस फाइव वन डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप, रूट ऑफ। तो जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे वहां पे थ्री, और जो यहाँ पे थ्री लिखेंगे वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए आप उसको लिखिए ही मत। देन फोर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस वन, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो पहला कंपोनेंट हो गया माइनस ट्वेल्व, देन सेकेंड कंपोनेंट will be minus 5 alpha minus 35, and the last one is 3 minus beta. That is how we find the dot product of two vectors. मॉडुलस लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय ये आपका हो गया रूट थर्टी। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो आप उससे इक्वेट कर दीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन है थ्री रूट थर्टी, तो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा और कर लेते हैं और थ्री रूट थर्टी से इक्वेट कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टी फाइव माइनस फोर्टी सेवन प्लस थ्री, तो ये माइनस फोर्टी फोर हो गया। देन यू विल हैव माइनस फाइव अल्फा माइनस बीटा, सब कुछ माइनस में ही है तो मॉड की वजह से उसको हम नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर देंगे। और डिवाइड बाय रूट थर्टी है आपका, इज इक्वल टू, इसको आप थ्री रूट थर्टी से इक्वेट कर दीजिए। तो रूट थर्टी इंटू रूट थर्टी इज थर्टी, मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज नाइनटी। तो मॉडुलस ऑफ फाइव अल्फा प्लस बीटा प्लस फोर्टी फोर इज इक्वल टू नाइनटी। माइनस हमने रिमूव कर दिया बिकॉज वी नो दैट मॉड ऑफ माइनस टी इज मॉड टी। अब जैसे आप मॉड ओपन करेंगे तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, या तो ये 90 हो जाएगा या फिर माइनस 90 हो जाएगा। बट चूंकि आपको
पॉजिटिव वैल्यू पूछी जा रही है 5 अल्फा प्लस बीटा की, तो सिर्फ आप पॉजिटिव वाला लेंगे। तो 5 अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 90 - 44 विच इज 46। तो 46 इसका आंसर हो गया, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।